अगर खुद पर भरोसा हो तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अगर तुम खुद को ही बेकार समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी काम का नहीं समझेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बाउंस बैक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपना के आप गजब का कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टेप 1, डू नॉट कंपेयर। कॉन्फिडेंस गेन करने का अचूक मंत्र है कि खुद की तुलना दूसरों से कभी मत करिए। अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं तो आप अपने विशेषताओं और अपनी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ तो हूं मैं। ईश्वर कोई भी चीज फालतू नहीं बनाता है। अगर कंपेयर करना ही है तो अपने आज की तुलना कल से कीजिए और अपना बेस्ट वर्जन बनिए। याद रखिए, आपकी तुलना खुद से है, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करिए। जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से अधिक होती है। स्टेप 2, डोंट बी असेम्ड ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्शन। अपने रंग, रूप, कद काठी आदि को लेकर शर्मिंदा मत होइए। अगर तुम खुद को ही बेकार समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी काम का नहीं समझेगी। हमारी सोसाइटी ने बहुत सारी यूजलेस मेरिट क्रिएट कर रखा है। जैसे बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि डार्क स्किन टोन रूप होती है, जबकि ब्राइट स्किन सुंदर होती है। या फिर लंबे लोग अच्छे माने जाते हैं, जबकि ठिगनापन अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह से मोटापा अच्छा नहीं माना जाता है और समाज से ताने सुन सुन के मोटे, ठिगने और काले लोगों में इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और कॉन्फिडेंस कम रहता है। आपको आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने स्किल्स को निखारना चाहिए। एक बार लोगों को आपकी स्किल और अचीवमेंट्स दिख गई तो ये रंग, रूप, कद काठी सब बेकार की चीजें हैं। स्टेप 3, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। अपनी कमियां स्वीकार करिए। यह सर्वदा सत्य है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। सफल और आत्मविश्वासी लोग उसे स्वीकार करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कमियां गिनाता है तो उसे इंसल्ट की तरह ना लेकर सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं। अगर कमियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करके उसमें सुधार कर लेना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आप एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे। स्टेप 4, लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए नो कहना आना बहुत जरूरी है। अपने काम के दौरान पार्टीज को नो कहना, यूजलेस रिश्तों को नो कहना, पीयर प्रेशर को नो कहना। किसी संस्था में अगर आपके कलीग्स राजनीति कर रहे हों और आप पर भी प्रेशर बनाया जा रहा हो तो उन सब लोगों को नो कहना जरूर आना चाहिए। कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आप उस समय उसकी मदद कर पाने में असमर्थ हैं तो उसे नो कहना भी आना चाहिए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि दोस्तों का, रिश्तेदारों का या फिर कलीग्स का। अगर आप लोगों की हर बात में हाँ मिलाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, तो आप खुद को साइड में ढकेल रहे हैं। आपकी कोई स्वतंत्र सोच या खुद की ओपिनियन नहीं रह जाएगी और लोगों की नजरों में, खुद की नजरों में कोई वैल्यू आपकी नहीं रह जाएगी। वहीं अगर आपका हर फैसला अपना रहेगा, आपकी स्वतंत्र सोच होगी, तो आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है और स्वयं निर्णय लेने पर खुद पर गर्व होगा। यू विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। स्टेप 5, ऑब्जर्व मोर देन यू टॉक।
कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात कहने से पहले माहौल को अच्छी तरह से जांच लें, जैसे कि क्या ये बात कहने का उपयुक्त समय है, क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे पॉइंट्स को समझ पाएगा, क्या मैं जिन शब्दों को यूज करने जा रहा हूँ वे इस सिचुएशन में उपयुक्त हैं या नहीं। अगर सबका उत्तर यस है तो ही अपना स्टेटमेंट दीजिए। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा ऑब्जर्वर हो सकता है। अ गुड लिसनर इज स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर इन फैक्ट। अगर आप किसी बात को अच्छे से सुनते हैं तो उसे अच्छे से समझने में देर नहीं लगेगी। आप केवल वक्ता के हाव भाव, इमोशन और सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए अपनी बातें कह सकते हैं और आपकी बातों में वजन होगा, इसकी वैल्यू होगी। स्टेप 6, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। खुद से बात करने का अभ्यास आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। आप दूसरों के सामने अपने विचारों को तभी रख पाते हैं जब आप उन विचारों को खुद के सामने व्यक्त कर पाते हैं। यदि आपको किसी से बात करने में हिचकिचाहट होती है या भीड़ के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में हिचकिचाहट होती है, तो ये टिप आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि खुद से बातें करने की प्रैक्टिस करिए। आईने के सामने खुद को कोई और समझकर रोज बातें करने की प्रैक्टिस करिए और अपनी बातों से उसे कन्विंस करने की कोशिश करिए। आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी बातों में तर्क होना चाहिए और आपकी बातों में संयम होना चाहिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे, दुनिया भी आपकी बातें सुनेगी और आपकी बातों को वैल्यू मिलेगी। आपका इंप्रेशन लोगों पे तुरंत बढ़ेगा। आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट बनते चले जाओ। स्टेप 7, फिजिकल अपीयरेंस। आपके शब्दों से पहले लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं। फिजिकल अपीयरेंस आत्मविश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नीट एंड क्लीन अपीयरेंस आपके कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी। अगर आप साफ सुथरे और अच्छे ड्रेसेज में हैं तो ये चीज़ आपके माइंड में आपकी एक बहुत ही अच्छी इमेज बना देती है और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट अज्यूम करने लगते हैं। आपकी एक इमेज अपने माइंड में बन जाती है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसकी इमेज या उसकी बातें आपको डोमिनेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपने भाव में रहते हैं। उस समय आप फुल स्विंग में होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को टैग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।